एक चमकते हुए मुक्केबाजी के अखाड़े में जोरदार शोर गूंज रहा है। एक ओर खड़ा है हल्क, गुस्से से भरा, उसकी ताकत से जमीन कांप रही है। दूसरी ओर है स्पाइडरमैन, तेज, फुर्तीला और पूरी तरह सतर्क। घंटी बजती है। हल्क आगे बढ़कर जोरदार घूंसा मारता है। स्पाइडरमैन फुर्ती से बचता है और पलटकर तेज वार करता है। अखाड़े में ताकत और चालाकी की टक्कर होती है। हर वार के साथ रोमांच बढ़ता जाता है। अचानक दोनों आमने सामने रुक जाते हैं। आवाज गूंजती है। जीत उसी की होती है जिसमें ताकत के साथ समझदारी भी हो। हल्क गुस्से में जंगल में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी माँ की आवाज आई, बेटा हल्क, इतना गुस्सा क्यों? हल्क ने उदास होकर कहा, माँ, सब मुझसे डरते हैं, मैं चाहकर भी अच्छा नहीं बन पाता। माँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, ताकत बुरी नहीं होती, गुस्सा उसे बुरा बना देता है। अगर तुम दिल से अच्छे हो तो दुनिया तुम्हें जरूर समझेगी। हल्क की आंखें भर आईं। क्या मैं सच में हीरो बन सकता हूँ माँ? माँ मुस्कुराई। जो अपनी ताकत से दूसरों की रक्षा करे वही सच्चा हीरो होता है। हल्क ने गहरी सांस ली और कहा, हल्क कोशिश करेगा। मुझे जंगल में बहुत सारे फल मिल गए हैं और अब मैं इन सभी फलों को बाजार में जाकर बेचूंगा। आम 50 रुपए किलो हैं, पपीता 40 रुपए किलो हैं, नाशपाती 100 रुपए किलो हैं। ताजे ताजे फल ले लो, बाद में नहीं मिलेंगे। पापा, हमारे पास इतने सारे पैसे हो गया है, अब हम इन पैसों से अपने घर की मरम्मत कराएंगे। एक शांत सुबह थी। दिल्ली के एक बगीचे में हरे रंग का ताकतवर हल्क सोच में डूबा बैठा था। तभी सामने से मोदी जी आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, नमस्ते हल्क, आज इतने गंभीर क्यों हो? हल्क थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, मोदी जी, मेरे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन समझ नहीं आता इसे सही काम में कैसे लगाऊं। मोदी जी रुककर कहते हैं, ताकत तभी सार्थक होती है जब उसके साथ संयम और सेवा जुड़ी हो। देश और समाज को तुम्हारी शक्ति की जरूरत है। हल्क की आंखों में चमक आ जाती है। तो क्या मैं लोगों की मदद कर सकता हूं, सड़कें बनवाने, आपदा में बचाने, बच्चों को सुरक्षित रखने में? मोदी जी सिर हिलाकर कहते हैं, बिल्कुल, जब शक्ति सेवा बन जाती है तब वो प्रेरणा बनती है। हल्क मुस्कुराकर मुट्ठी बांधता है, मैं वादा करता हूं, अपनी ताकत से डर नहीं, उम्मीद पैदा करूंगा। मोदी जी कहते हैं, यही नया भारत है, ताकत के साथ जिम्मेदारी। दोनों आगे बढ़ते हैं और सुबह और उजली हो जाती है। एक बड़े से स्टेडियम में आज ऐलान हुआ, जो भी ये कुश्ती जीतेगा उसे मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए। भीड़ तालियां बजा रही थी। एक तरफ हरा भरा ताकतवर हल्क, दूसरी तरफ चमकचमाता सूट पहने आयरन मैन। आयरन मैन हंसते हुए बोला, हल्क, दिमाग से लड़ो, ताकत से नहीं। हल्क ने मुस्कुराकर कहा, हल्क दिमाग नहीं, सीधे कुश्ती करता है। घंटी बजी। हल्क ने आयरन मैन को उठाकर घुमाया। आयरन मैन ने रॉकेट बूट से हवा में छलांग लगाई। कभी हल्क जीत के करीब तो कभी आयरन मैन चालाकी से बच निकलता। अचानक दोनों रुक गए। आयरन मैन बोला, लड़ाई छोड़ आधा आधा कर लेते हैं। हल्क हंसा, दोस्त बनना बेहतर। भीड़ खुश। दोनों को मिले 50-50 लाख और स्टेडियम गूंज उठा तालियों से। एक छोटे से शहर में डॉक्टर ब्रूस बैनर नाम का एक शांत वैज्ञानिक रहता था।
वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहता था। एक दिन उसने एक खास प्रयोग किया, लेकिन गलती से उस पर ज्यादा रेडिएशन पड़ गया। उसी दिन से जब भी ब्रूस को बहुत गुस्सा आता, वो हरे रंग का बहुत ताकतवर हल्क बन जाता। एक रात शहर पर खतरनाक गुंडों ने हमला कर दिया। लोग डर गए और भागने लगे। ब्रूस ने सब देखा और उसका गुस्सा बढ़ गया। अचानक जमीन कांपने लगी और ब्रूस बदलकर हल्क बन गया। हल्क ने एक एक करके सारे गुंडों को दूर फेंक दिया और शहर को बचा लिया। लड़ाई खत्म होने के बाद हल्क फिर से शांत हुआ और ब्रूस बन गया। एक छोटे से गांव में हल्क अपनी मां के साथ रहता था। हल्क बहुत ताकतवर था, लेकिन दिल से बहुत सीधा था। तुम हमेशा मेरे लिए एक मजबूत बच्चे रहे हो, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ माँ, मैं कोशिश करूंगा। नदी से मछली पकड़कर ले आओ, घर में कुछ नहीं है। हल्क मुस्कुराया और बोला, ठीक है माँ, अभी लेकर आता हूँ। हल्क अपनी पुरानी टोकरा लेकर नदी की ओर चला गया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपने हाथों से पानी में छलांग लगाई। थोड़ी देर में उसने एक बड़ी सी मछली पकड़ ली। मछली देखकर हल्क खुश हो गया। वो दौड़ता हुआ घर आया और मछली मां को देते हुए बोला, मां देखो, आज सबसे बड़ी मछली पकड़ी है। मां ने हल्क के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, मेरा बेटा कितना अच्छा है। हल्क खुश होकर मुस्कुरा उठा। शाम का समय था। शहर की सड़कें शांत थीं। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। वजह था हल्क। लेकिन आज हल्क गुस्से में नहीं था। आज उसकी आंखों में दर्द था। कुछ गुंडे एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे थे। हल्क ने यह देखा और उसकी मुट्ठियां कस गईं। अब बहुत हुआ। कहते ही हल्क ने जोरदार छलांग लगाई। एक ही वार में कार हवा में उड़ गई। दूसरे वार में गुंडे भाग खड़े हुए। बच्ची डरते डरते बोली, आप बुरे नहीं हो। हल्क मुस्कुराया और बोला, हल्क दिल से अच्छा है। पुलिस की सायरन सुनते ही हल्क चुपचाप पीछे हट गया। लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। एक राक्षस नहीं, बल्कि एक सच्चा रक्षक। सीख, ताकत का सही इस्तेमाल ही असली हीरो बनाता है। सुबह का समय था। हल्क घर लौटा तो देखा उसकी छोटी बहन मीरा कहीं नहीं थी। मां की आंखों में आंसू थे। मां बोली, हल्क बेटा, तेरी बहन गायब हो गई है, उसे ढूंढ कर ले आ। हल्क की आंखें हरी चमक से भर गईं। वो बोला, मां डर मत करो, मैं मीरा को वापस लाऊंगा। हल्क शहर की गलियों से जंगल तक दौड़ा। टूटी चप्पल के निशान, गिरी हुई गुड़िया, सबने रास्ता बताया। अचानक उसे बदमाशों की आवाजें सुनाई दीं। एक पुरानी फैक्ट्री में मीरा बंद थी। हल्क ने दहाड़ लगाई। धड़ाम, दरवाजा टूट गया। बदमाश भाग खड़े हुए। हल्क ने मीरा को गोद में उठाया। घर लौटकर मां ने दोनों को गले लगाया। मां बोली, मेरा बेटा सिर्फ ताकत नहीं, दिल भी रखता है। हल्क मुस्कुराया। आज वो सच में हीरो था। ब्रूस बैनर हमेशा एक साधारण वैज्ञानिक था, लेकिन उसकी ताकत हल्क बनने पर ही सामने आती थी। एक दिन शहर में एक बड़ा साइंस प्रोजेक्ट आया, जिसमें एक ऐसी मशीन बननी थी जो दुनिया की ऊर्जा समस्या खत्म कर दे। प्रोजेक्ट पर हमला करने के लिए एक अमीर विलन आया, जो मशीन चुराना चाहता था। गुस्से में आकर ब्रूस हल्क बन गया। हल्क ने विलन को हराया और मशीन को बचा लिया। सरकार और बड़ी कंपनियां हल्क की ताकत और ईमानदारी से प्रभावित हो गईं। उसी प्रोजेक्ट से बनी ऊर्जा ने पूरी दुनिया में नाम कमाया। ब्रूस को उसका श्रेय मिला और वो रातों रात अमीर बन गया। अब हल्क सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि एक अमीर और समझदार हीरो बन चुका था। उसने अपनी दौलत से गरीबों की मदद की, स्कूल और अस्पताल बनवाए। लोग कहने लगे, हल्क अमीर जरूर है, लेकिन दिल से अब भी गरीबों का रक्षक है। आधी रात का समय था। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक जमीन कांपने लगी। धड़ाम धड़ाम। हल्क भाई आ रहे थे, लेकिन आज हल्क गुस्से में नहीं थे। आज उनकी आंखें लाल थीं और शरीर से अजीब सी हरी धुंध निकल रही थी। गांव वाले कहते थे, जो भी इस जंगल में रात को गया वो कभी वापस नहीं आया। एक रात कुछ लोग जंगल में फंस गए। तभी पेड़ों के पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। हूं हूं। अचानक हल्क भाई सामने आए। उनका चेहरा डरावना था, दांत नुकीले और आवाज गूंज रही थी, जो डर फैलाएगा मैं उसी का डर बन जाऊंगा। लोग चिल्लाने लगे,
पेड़ टूटने लगे, जमीन फटने लगी, पर हल्क ने किसी को मारा नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बुराई करने वालों के लिए मैं राक्षस हूं, अच्छे लोगों के लिए रक्षक। सुबह होते ही सब गायब था, बस जंगल में एक निशान बचा। एक घने जंगल के पास बसा था एक रहस्यमयी शहर। लोग कहते थे कि वहां एक हरा दैत्य रहता है। नाम था हल्क। कोई उसे देख नहीं पाया था, लेकिन जब भी मुसीबत आती दुश्मन अपने आप भाग जाते। एक दिन शहर पर हथियारबंद विलन और उसके गुंडों ने हमला कर दिया। घर जलने लगे। लोग उससे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। चीखने लगे। तभी जमीन कांप उठी। पेड़ों को तोड़ता हुआ हल्क सामने आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, हाथों में पहाड़ जैसी ताकत। हल्क ने जमीन पर पैर मारा, गुंडे हवा में उड़ गए। एक बार में टैंक टूट गया, दूसरे बार में विलन भाग खड़ा हुआ। सब शांत हो गया। हल्क बिना कुछ कहे जंगल में लौट गया। लोग आज भी कहते हैं, हल्क बोलता नहीं, लेकिन जब आता है इंसाफ जरूर करता है। हुल्क आज बहुत परेशान था। दुनिया की लड़ाइयां, गुस्सा और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहे थे। तभी उसने सुना लश पर्वत पर महादेव स्वयं विराजमान है। हुल्क बिना देर किए बर्फ से ढके लश पर्वत की ओर निकल पड़ा। तेज बर्फीली हवाएं, ऊंचे पहाड़ और कठिन रास्ते भी हुल्क को रोक ना सके। रास्ते में उसके गुस्से की परीक्षा हुई, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। जैसे ही वो शिखर पर पहुंचा, ध्यान में लीन महादेव के दर्शन हुए। महादेव ने आंखें खोलीं और बोले, हुल्क, असली शक्ति क्रोध में नहीं, संयम में है। ये सुनते ही हुल्क का हृदय शांत हो गया। उसका हरा शरीर उजाले से भर गया। उसने प्रण लिया कि अब वो अपनी ताकत से रक्षा करेगा, विनाश नहीं। महादेव के चरणों में शीश झुकाकर हुल्क लौट आया, एक योद्धा नहीं, एक रक्षक बनकर। हर हर महादेव। राती है को कहा को जैसे कार पर अंदर से उधर से इब्रत के मर खाता रहे से अपनी हुई जहर करके से लोग जे पात में कहते हैं आप इसको मेरी करके को भी और सर मैं से साता क्यों खिबे तोड़ मोबिक ताने आपके और 20 हफ्तापन के लिए और ही खत से का है तांग इसका उमिस पे में लेके बिगाता है। Thank you, friends. Your kindness makes me strong. एक समय की बात है, धरती पर भारी विनाश फैल गया था। पहाड़ टूट रहे थे, जंगल जल रहे थे। हल्क गुस्से में सब कुछ तोड़ रहा था, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं थी। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। श्री राम जी ने शांत स्वर में कहा, हे हल्क, बल का सही उपयोग रक्षा के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। हल्क पहली बार किसी की आवाज सुनकर शांत हो गया। उसके गुस्से की आग बुझने लगी। श्री राम जी ने उसे सिखाया धैर्य, मर्यादा और करुणा का मार्ग। इसके बाद हल्क ने अपनी ताकत से बुराई का नाश किया, कमजोरों की रक्षा की और राम जी के आदर्शों पर चलने लगा। तब से हल्क सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि सच्चा रक्षक बन गया। जय श्री राम।
चलो रे, आज मैं फोन लेना जाता हूँ। चलो रे, मुझे एक अच्छा सा फोन दो रे। जा रे फटीचर, कहां जा गए तू? इतना फटीचर, तेरी औकात नहीं है मोबाइल खरीदने की। फटीचर किसको बोलता है रे? एक दिन तेरी सारी दुकान खरीद लूंगा मैं। अरे मैंने इनको दुकान खरीदने के लिए तो बोल दिया रे, इतने सारे पैसे कहां से लाओगा ना? 26 जनवरी की सुबह दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे थे, देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। तभी अचानक लोगों में हलचल मच गई। हल्क भारत आ चुका था, लेकिन आज हल्क गुस्से में नहीं था, बल्कि तिरंगे के रंग में रंगा हुआ, शांत और मुस्कुराता हुआ था। वो सीधे मंच की ओर बढ़ा, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे। प्रधानमंत्री जी ने मुस्कुराकर हल्क से कहा, आज तुम भारत के मेहमान नहीं, बल्कि हमारे साथ हो। हल्क ने गर्व से सीना चौड़ा कर कहा, भारत ताकत से नहीं, एकता से महान है। इसके बाद हल्क ने बच्चों के साथ तिरंगा लहराया, सैनिकों को सलाम किया और परेड में शामिल हुआ। पूरे देश ने देखा कि असली ताकत देशभक्ति, शांति और एकता में होती है। आसमान में जब तिरंगे रंग का धुआं छाया तो हल्क ने कहा, हल्क अब भारत का दोस्त है। पूरा भारत गर्व से बोला, वंदे मातरम, जय हिंद। जा हल्क बेटा, मेरे लिए फोन ला रहे, मैं तेरी फोन में आवाज सुनना चाहती हूँ। ठीक है माँ, लाता हूँ रे, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊं। अरे मैंने माँ को तो बोल दिया फोन लाने के लिए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है रे, अब मैं फोन कहाँ से लाऊं रे? अरे भाई मुझे कोई अच्छा सा मोबाइल दिखा दो। तेरी औकात भी है फोन खरीदने की? गरीब किसको बोलता है? एक दिन तेरी सारी दुकान खरीद लूंगा। अरे जा रे गरीब। अरे यार मैंने उसे दुकान वालों को तो बोल दिया रे कि मैं उसकी सारी दुकान खरीद लूंगा रे, हमें माँ के लिए फोन कहाँ से लाऊं रे? अरे रे, आज की कुश्ती में तो इस कुश्ती में भाग लूंगा रे और 10 करोड़ जीत लूंगा रे और उसे दुकान वाले की औकात दिखा दूंगा रे। दोस्तों मुझे ताकत देने के लिए, जिससे मैं इस पहलवान को और सुकून, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहलवान को हराकर तू 10 करोड़ का मालिक बन गया। ये रहा तेरा 10 करोड़ बैग में भरा हुआ। बहुत अच्छा। 10 करोड़ रुपए तो जीत लिए हैं, अब मैं उसे मैनेजर की औकात दिखाता हूँ। ये ले मैनेजर, तेरे 10 करोड़ रुपए इस थैला में रखे हैं। अब यह दुकान मेरी हुई और तू मेरा नौकर है। मैनेजर को चल जल्दी से मेरे को एक आईफोन दिखा, मैं अपनी माँ के लिए ले जाऊंगा। जी सर, 1 मिनट। हाँ ले लो भैया। शुक्रिया। मैंने अपनी माँ के लिए आईफोन तो ले लिया है, अब जल्दी से घर जाता हूँ। ये ले माँ आईफोन। तू ही मेरा सबसे अच्छा बेटा है। दोस्तों वीडियो कॉल लाइक कर दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना।